हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 11। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवल 5 के प्रश्नों को हल करना सीखा था, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 54 से 58 तक के प्रश्नों का हल देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग लेवल 6 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 59 से 62 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लेवल 5 के सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 58 तक का हल देखे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 59 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले जो पिछले वीडियो में एक अलग टाइप का कंसेप्ट सीखे थे, पहले उसको डिस्कस कर लें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि यदि दो त्रिकोणमितीय अलग अलग कोणों का दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर हो और वो दोनों कोण यदि 90 डिग्री से छोटा हो, यानी ए और बी न्यून कोण हो, तो इस स्थिति में ए और बी न्यून कोण हो, तो इस स्थिति में हम लोग देखे थे कि अगर ये एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग कोणों का बराबर हो, तो इस कंडीशन में जो कोण हमारा था वो ऑलरेडी हमेशा बराबर होगा। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो सकता है, या तो साइन हो तो इधर भी साइन, कॉस हो तो इधर भी कॉस, टैन हो तो इधर भी टैन। कोण अलग अलग रहने पर भी यदि उसका त्रिकोणमितीय अनुपात समान है और वो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो कोण भी बराबर होगा। जैसे यदि हमें ये दिया रहे कि टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन बीटा, और हमसे ये कह दे कि अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। अल्फा और बीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो हम लोग डेफिनेटली कहेंगे कि ये अल्फा और बीटा आपस में बराबर होगा। यानी कि अल्फा और बीटा जब तक बराबर नहीं रहा होगा, तब ये टैन अल्फा और टैन बीटा बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये एक अलग टाइप का कंसेप्ट पिछले वीडियो में सीखे थे। ये किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ऐसा ही होगा, चाहे आप सेक ले लीजिए। अगर हम यहाँ सेक P इज इक्वल टू सेक R लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि P और R बराबर है। तो हम लोग यही सीखे थे। हम लोग इसे एक प्रश्न के माध्यम से करना सीखे थे, परंतु आप याद रखिए ये एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग त्रिकोणमिति में आगे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P सम कोण हो और OP दिया गया 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q, कॉस Q और tan Q ज्ञात करना है। तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ हमें ज्ञात करना है। पहले ये देखिए, हमको ज्ञात करना क्या है, साइन Q, कॉस Q, tan Q, और ये Q क्या है, एक त्रिभुज का कोण है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक त्रिभुज खींचेंगे क्वेश्चन के अनुसार, जैसे क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का नाम क्या है, OPQ, जिसमें P समकोण है, यानी हमको कैसा त्रिभुज खींचना है, एक समकोण त्रिभुज खींचना है। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज खींच देते हैं, और ये इसमें क्या हो गया, समकोण, और इस समकोण का नाम क्या दिया है, P। त्रिभुज का नाम है OPQ, तो P तो यहाँ हो गया, तो बाकी जो बचा वो एक O और दूसरा Q। इसमें से बोला गया है कि जो OP है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये रहा OP, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और बाकी OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, यानी OQ और PQ का डायरेक्ट वैल्यू हमको ना बता करके इसका एक रिलेशन दिया है कि OQ माइनस PQ करने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा,
1 प्राप्त होगा, यानी ओ क्यू और पी क्यू का अंतर ये रहा ओ क्यू और ये रहा पी क्यू, ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? साइन क्यू, कॉस क्यू और टेन क्यू। हम लोग पहले से जानते हैं, अब तक यही सीखते आ रहे हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमको ज्ञात करना हो तो हमको चाहिए उस त्रिभुज का तीनों भुजा, यानी हमको जो भी दिया गया है तो दिमाग में यही लाएंगे कि सबसे पहले हमको किसी भी प्रकार से इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात करेंगे। और हम लोग पहले एक कंसेप्ट इससे रिलेटेड सीख चुके हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में उसके किसी भुजा को ज्ञात करना हो तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने का एक आइडिया मिल गया होगा, तो चलिए इसका हल करते हैं। तो दिया है त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री और ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू ये कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है? हम लोगों ने क्या बनाया है कि हमें ज्ञात करना है पी क्यू और ओ क्यू। तो कोई भी भुजा ज्ञात करना हो समकोण त्रिभुज का हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहां से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या हो गया? 90 के सामने ओ क्यू का वर्ग बराबर होता है बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के। तो बाकी दो भुजा एक बच गया ओपी और एक बच गया पी क्यू, यानी ओपी का वर्ग और प्लस पी क्यू का वर्ग। अब देखिए यहाँ गौर से हमने तो ये लिख दिया, इसमें से हमको एक ही भुजा पता है। जब दो भुजा हमको इसमें से पता होता तो हम आसानी से कैलकुलेट करके तीसरा भुजा ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ हमको एक ही भुजा पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या? ओपी। हम लोग इसमें सिर्फ ओपी का मान रख सकते हैं, लेकिन बच हमारा जाएगा ओ क्यू और पी क्यू। अब एक समीकरण से हम लोग दो चर का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। तो चलिए इसके लिए हमें दिया गया है एक टर्म ओ क्यू माइनस पी क्यू। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू 1 दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओ क्यू और पी क्यू को एक तरफ कर लेंगे, तो पी क्यू इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो गया ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बच गया? ओपी, और ओपी का वैल्यू हमको पता कितना है? 7, और 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। हम लोग ये सीख चुके हैं पहले के कक्षाओं में, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? ओ क्यू माइनस पी क्यू, और यहाँ क्या हो गया? ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए यहाँ पे हमको इसका वैल्यू दिया गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू। कितना दिया गया? ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू 1, तो इसके जगह पर रख देंगे 1, और बच क्या गया हमारा? ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। अब देखिए एक में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ बच जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। तो हमको निकालना था ओ क्यू और पी क्यू का वैल्यू, लेकिन यहाँ हमको एक और रिलेशन मिल गया। एक रिलेशन पहले से दिया गया था कि ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, एक रिलेशन और मिल गया ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, लेकिन हमको जो चाहिए वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए यहाँ से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 49 माइनस पी क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं? इस ओ क्यू के वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए तीनों भुजा ज्ञात कर लिए तो बाकी क्वेश्चन में फिर कोई जान नहीं, फिर तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला सेट करो वैल्यू रख दो। तो मेन हमें यहाँ है तीनों भुजा को ज्ञात करना। तो यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 में ओ क्यू का जो मान आया है ओ क्यू का मान रखने पर, ओ क्यू का मान
रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब रख दीजिए ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 49 माइनस पी क्यू। ओ क्यू के जगह क्या रखेंगे, 49 माइनस पी क्यू, ये रहा ओ क्यू। ओ क्यू के जगह 49 माइनस पी क्यू, ये सिर्फ हम ओ क्यू का वैल्यू लिखे हैं। अब बाकी जो बच गया क्या, माइनस पी क्यू, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो चर संख्या उसको एक तरफ, यानी जिसका वैल्यू निकालना उसको एक तरफ, बाकी कैलकुलेट होने वाला अचर संख्या का एक तरफ। तो 49 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बच गया, माइनस पी क्यू, तो यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 पी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 49। तो अब यहाँ देखिए -2 पी क्यू, तो एक में से 49 गया 48, और 49 बड़ा 49 माइनस, तो ये भी माइनस। अब देखिए हमको निकालना है चूंकि पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, -48 और बटे -2। दो इधर गुना में था, ये नहीं समझिएगा कि माइनस में, तो गुना में था, इधर आया भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 24 दूना 48, यानी पी क्यू कितना निकल गया 24। तो हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, ओ क्यू, क्योंकि ओ क्यू हम लोग पहले से ज्ञात किए हुए हैं। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 49 माइनस पी क्यू, तो 49 माइनस पी क्यू कितना है, अभी तुरंत निकाले 24, ये हो गया ओ क्यू के बराबर। तो ओ क्यू कितना हो गया, ओ क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 में से 24 गया 25। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, पी क्यू का वैल्यू मिल गया 24 और ओ क्यू का वैल्यू 25। बाकी तो आप लोग अब तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे। यदि त्रिभुज का तीनों भुजा हमको ज्ञात हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। साइन क्यू ज्ञात करना है, साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H लंब बटे का। अब देखिए यहाँ से क्यू के लिए लंब और कर्ण ढूंढना है, क्यू के लिए, तो ये रहा हमारा क्यू। तो किसी भी कोण के सामने वाला लंब होता है, यानी OP, और अपॉन H क्या हो जाएगा, 90 के सामने OQ, यानी यहां से हम लोग बोलेंगे साइन क्यू कितना आ गया, OQ का, OP का वैल्यू कितना है, ये रहा OP का वैल्यू 7 और OQ का वैल्यू 25, यानी साइन क्यू का वैल्यू कितना निकल गया 7/25। इसी तरह हम लोग कॉस क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस क्यू का वैल्यू क्या होता है, B/H, क्यू के लिए B ढूंढना है। तो ये देखिए सामने वाला तो क्यू के लिए P हो गया, ये तो 90 के सामने, सॉरी सामने वाला P हो गया, ये तो 90 के सामने H हो गया, तो ये बचा B, यानी PQ/H, तो दोनों के लिए सेम होगा OQ। तो PQ का वैल्यू कितना है 24 और OQ का वैल्यू 25। इसी तरह अब हमको क्या निकालना है, tan Q। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो Q के लिए लंब, तो सामने वाला ये तो लंब होता है OP, और आधार कौन होता है, तो ये 90 के सामने कर्ण, तो आधार हो गया PQ। तो OP कितना है 7 और PQ कितना है 24, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग देखें कि हमें जो मेनली रूप से ज्ञात करना था वो था त्रिभुज का तीनों भुजा किसी भी तरह से, और उसके लिए हमें एक ही भुजा दिया हुआ है, बाकी एक रिलेशन दिया हुआ है। तो अब तक हम लोग सीखे थे कि हमें दो भुजा ज्ञात होता था और तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ हमें एक ही भुजा दिया गया है और एक रिलेशन की मदद से हमें बाकी दोनों भुजा ज्ञात करना था। तो हम लोग इस टाइप से किए। तो इसमें बाकी जो भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप का हमने लिया है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P और tan P ज्ञात करें। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। हमें एक इस त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज का एक भुजा दिया गया है, बाकी जो दो भुजा है उसका एक रिलेशन दिया गया है, यानी डायरेक्ट भुजा नहीं दिया गया है।
और हमको अलग अलग टाइप का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो, हमको चाहिए त्रिभुज का तीनों भुजा, तो सेमी कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हमने इस टाइप का कुल 4 क्वेश्चन लिया है, 59, 60, 61 और 62। तो अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो छूटने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो हमने कुल 4 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन 59 हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग, अगर किसी को 59 में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 61 और 62 आपको खुद से बनाना है। प्रैक्टिस के तौर पे हमने 2 और क्वेश्चन इसमें जोड़ा है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो हम लोग क्या किए थे, पहले एक त्रिभुज खींचेंगे। तो त्रिभुज का नाम रखा है त्रिभुज PQR, जिसमें Q समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज, और इसका समकोण कौन है, Q। तो ये रहा समकोण। तो एक बच गया P और एक बच गया R। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज PQR। अब इसमें बोला गया है कि PQ 5 सेंटीमीटर, ये रहा PQ, ये 5 सेंटीमीटर है, और बाकी दो तो और बाकी दो तो डायरेक्टली दिया गया नहीं है, हमें दोनों का रिलेशन दिया गया है। तो इस रिलेशन की मदद से हम लोग बाकी दो भुजा को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है PQ इज इक्वल टू, दिया है त्रिभुज PQR में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया गया है, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बाकी दो भुजा निकालना है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा ज्ञात करना हो, हम लोग यूज किसका करेंगे, पाइथागोरस का। चाहे दो भुजा दिया हो या सिर्फ एक ही भुजा दिया हो, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, तो 90 के सामने कर्ण, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बाकी दो भुजा का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए हमको यहाँ रिलेशन क्या दिया है, PR और QR। रिलेशन क्या दिया है, PR और QR। तो सबसे पहले तो प्रयास करेंगे कि PR और QR को एक तरफ कर लें। तो ये हो गया PR, और इधर प्लस QR इधर आएगा तो माइनस QR का स्क्वायर। इधर क्या बच गया, PQ, और PQ का वैल्यू पता है कितना, 5, तो रख दीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग पहले ही सीखे हैं, ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी और A प्लस बी, यानी एक बार दोनों माइनस फिर एक बार दोनों प्लस, यानी इसको लिखेंगे PR माइनस QR, और एक बार प्लस में PR प्लस QR। और इधर क्या हो गया, 5 पच्चे 25। अब यहाँ से पिछले क्वेश्चन में हमको माइनस वाला टर्म का वैल्यू दिया गया था, इस बार हमें प्लस वाले टर्म का वैल्यू दिया गया है कि PR प्लस QR का वैल्यू कितना है, 25 है। तो इसके जगह पे 25 रख देंगे। तो ये हो गया PR माइनस QR, और ये हो गया 25 इज इक्वल टू 25। अब देखिए ये 25 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो गया PR माइनस QR इज इक्वल टू 25, और भाग यानी बटा, तो कैंसिल होकर कितना दिया, 1। यानी यहाँ से हमको मिल गया कि PR माइनस QR का वैल्यू कितना है, 1। तो डायरेक्ट हमको वैल्यू ज्ञात नहीं हुआ PR का और QR का, हमको क्या मिला, एक रिलेशन मिला। तो एक रिलेशन पहले से था, एक रिलेशन और मिल गया। अब इस दोनों रिलेशन की मदद से हम लोग PR और QR का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PR का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस QR उधर जाएगा तो प्लस QR, तो उधर पहले से क्या है 1 और प्लस QR। अब इस PR के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में PR का मान रखने पर। तो चलिए रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारा,
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब पी आर का मान कितना है 1 प्लस क्यू आर, तो चलिए पी आर के स्थान पे रख देंगे 1 प्लस क्यू आर और इसमें पहले से क्या है प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना मिल गया 25। अब एक उधर है, उधर भी दीजिए क्यू आर प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा 2 क्यू आर इज इक्वल टू 25। इधर प्लस एक इधर आएगा तो माइनस एक, तो यहाँ बच गया क्यू आर, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 25 में से एक गया 24, 2 गुना में था इधर आया भाग में, काट दिए कितना मिला 12, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 12। ये मिल गया मेरा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या बच गया पी आर, तो पी आर तो पहले से जानते हैं क्या है 1 प्लस क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू आर, तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12, तो रख दीजिए क्यू आर का जगह 12, यानी पी आर हमारा कितना हो गया 12 प्लस 1 13, ये रहा पी आर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात कर लिया। एक भुजा दिया गया था, मेथड को क्वेश्चन के टाइप को समझिए कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। क्वेश्चन में हमें एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा दिया गया है और बाकी 2 भुजा का रिलेशन दिया गया है, और हमें ज्ञात क्या करना था अलग अलग टाइप का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में तो हमको जरूरत पड़ेगा इस त्रिभुज का तीनों भुजा, लेकिन हमारे पास है एक भुजा, यानी मेरा मेन जो काम है ना वो है त्रिभुज का तीनों भुजा को ज्ञात करना। तो अब तो हम लोग त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर चुके हैं। अब आसानी से जो चाहिए वो निकालेंगे। साइन पी चाहिए, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी पी अपॉन एच। तो लंब पी के लिए लंब ये रहा हमारा पी, अब इस पी के लिए लंब और कर्ण ढूंढिए, तो सामने वाला तो होता है लंब क्यू आर और कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी आर का वैल्यू 13, ये निकल गया साइन पी। इसी प्रकार अगर हमको निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के लिए हमको ढूंढना है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो बची है ये आधार पी क्यू अपॉन कर्ण तो फिक्स होता है पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 और पी आर का वैल्यू 13। इसी प्रकार tan पी निकाल लेंगे, तो tan पी का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी p के लिए लंब और आधार, तो सामने वाला लंब ये कर्ण तो ये बची आधार, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी 12 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना है 5। तो ये हमारा निकल गया साइन पी कॉस पी और tan पी। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे एग्जाम में कतई नहीं छूटेंगे। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें कम करने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिक बुक है एनसीईआरटी उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम दिए गए हैं। तो हमने प्रयास किया है कि आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए इस टाइप के और क्वेश्चन को जोड़ा जाए। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 60। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 और 62 का। अब आप प्रश्न संख्या 61 और 62 पर गौर कीजिए। यहाँ भी हमें एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा दिया गया है और बाकी जो 2 शेष भुजा हैं उसके बीच एक रिलेशन दिया गया है, और इसकी मदद से हमें अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, या हो सकता है हमें 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग, अंतर, गुणनफल, भाग, स्क्वायर इत्यादि ज्ञात करना हो। तो हमें कुछ भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उस त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात करना होगा। तो आई होप आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 59 और 60 की तरह ही हल कर लीजिएगा। देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मेरी इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। नंबर 1, टीचर जो भी आपको सिखाना चाह रहे हैं वो आप पूरे फोकस के साथ सीख पा रहे हैं या नहीं। नंबर 2, आपने जो भी सीखा उससे रिलेटेड प्रश्न आप खुद से कर पा रहे हैं या नहीं। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे ना, एग्जाम हॉल में आप उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप इन तीनों बातों को अच्छे से पालन कर रहे हैं
तो आपको बेहतर परिणाम दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।